डर, आखिर डर क्यों लगता है? डर उस समय लगता है जब हमें किसी काम का पूरा नॉलेज नहीं होता है। आप देखते होंगे कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं, शुरू में हमें बहुत डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम उस काम को करने लग जाते हैं तो वह डर है वो निकल जाता है हमारा। ये तभी होता है क्योंकि नॉलेज हमारा उस काम का हो जाता है और उस वजह से हमारा डर भी भाग जाता है। तो हम जब नया काम शुरू करते हैं तो उसमें थोड़ा सा डर होना लाजिम है, होता भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि अनहोनी के डर से या किसी ऐसी घटना के होने के डर से हम डरते हैं जो हम उस चीज़ को नहीं जानते हैं। लेकिन जब एक बार किसी काम का सर्किल पूरा हो जाता है तो वो डर निकल जाता है, हमें पता होता है कि कौन सी परिस्थितियों में कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी और उसका सॉल्यूशन क्या ही हो सकता है। दूसरा चीज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे लक्ष्यों के प्रति, हमारी एग्ज़ाम के प्रति। जब स्टूडेंट्स के साथ में एग्ज़ाम का डर बैठता है तो उस चीज़ का नॉलेज नहीं होने की वजह से ये डर है वो उनके जहन में होता है। किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने का सबसे बड़ा सूत्र यह है कि उसके पैटर्न को समझना, उसके सिलेबस को ध्यान में रखना और उन चीज़ों को स्टडी करना जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, उन चीज़ों को अवॉइड करना जो आपके सिलेबस से नहीं रिलेट करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, आपको सिलेबस पता होता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अगर स्टडी करते हैं, उसका बार बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो ये यूँ कह सकते हैं कि मतलब एक सीमित एरिया से आता है, लिमिटेड होता है। कोई भी एग्ज़ाम, कैसी भी एग्ज़ाम हो, उसका जो सिलेबस है वो बाहर से नहीं आता है। सिलेबस हो सकता है बड़ा हो, लेकिन उसमें वो टॉपिक हमें ढूंढने होते हैं जो हमारी एग्ज़ाम से रिलेट करते हैं। उसको पैटर्न को समझने के लिए हमें जो पिछले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करना होता है। उससे हमारा एक माइंड सेट बन जाता है उस एग्ज़ाम को लेकर के कि हाँ, कैसे आपका लेवल है वो अपर है कि डाउन है, किस तरीके से एग्जामर है वो क्वेश्चंस को घुमा रहा है कि लेके आ रहा है। वो सारी चीज़ें आपको उस एग्ज़ाम से रिलेट होती है। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन के हिसाब से, हमारी नॉलेज के हिसाब से हमें फियर होता है, किसी चीज़ का डर लगता है। तो ये डर नहीं हो, इसके लिए हमें उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है वो हासिल करनी चाहिए। आप अगर किसी व्यक्ति की वजह से डरते हैं तो आप उसके बारे में जानकारी जुटाएं, वो कहाँ से हैं, उसका क्या नाम है, क्या करता है, किस तरीके से रहता है, उसके दोस्त कौन है, कहाँ उठता बैठता है। एक्चुअल में जब हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं तो हमें उसका पूरा नॉलेज होता है और उसके बाद में हमारा डर कहीं गायब हो जाता है। तो मैं यह कहना की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान किसी व्यक्ति से, किसी सिचुएशन से, किसी प्रॉब्लम से, किसी ऐसी घटना से, कोई ऐसे काम से डर रहा है, इसका मतलब एक ही है कि उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। अगर हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है तो हमें उस चीज़ का भय हमेशा सताता रहता है। इसलिए जब भी आपके पास में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जो आपको ऐसा लगे कि डरा रही है, तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करें। चाहे सिचुएशन जो भी हो, प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, उसके बारे में जब नॉलेज हमारे पास में होता है तो उसके साथ साथ में सॉल्यूशन भी होता है। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। क्या पता कौन सा वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख दें, कौन सा वीडियो आपकी थॉट्स को चेंज करके रख दें। आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री राम।